समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को सजा का ऐलान। आजम खान को 3 साल की सजा का ऐलान। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कसूरवार करार दिया। 2019 में इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में बयान दिया था, उसमें कसूरवार पाए गए थे आजम खान। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, आजम खान को 3 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। 3 साल की सजा की बात इस मामले को लेकर कही जा रही थी और अब आपको बताते चले उनकी विधायकी पर भी सवाल उठ सकते हैं। उनकी विधायकी जाना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर उनको 2 साल से कम की सजा होती तो विधायकी बच सकती थी, लेकिन 3 साल की सजा के बाद उनकी विधायकी का जाना भी तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान को सजा का ऐलान कर दिया गया। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान के हवाले से। आजम खान को 3 साल की सजा का ऐलान किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कसूरवार करार दिया था और सजा का ऐलान होने ही वाला था। और अब आपको बताते चले कि सजा का ऐलान किया गया है कोर्ट की जानिब से। एमपी एमएलए कोर्ट में ऐलान का इंतजार किया जा रहा था और अब कितने साल की सजा होगी आजम खान को, ये भी साफ हो गया है। 3 साल की सजा का ऐलान आजम खान को। आपको बताते चले 2019 का ये मामला है। 2019 के इंतखाबात में इश्तियाल अंगेज बयान देने का मामला आजम खान के खिलाफ, इस मामले को लेकर केस दायर किया गया था और इसकी समाअत चल रही थी एमपी एमएलए कोर्ट में। आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। आजम खान के बेटे और दोनों पक्षों के फरीक इस कोर्ट में मौजूद थे और आपको बताते चले कि कोर्ट ने कसूरवार करार दिया था आजम खान को और उसके बाद सजा का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब आपको बताते चले आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मतलब साफ है कि आजम खान का विधायक पद जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। और अब चूंकि देखिए, अब आजम खान के पास जो एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला था, केवल एक रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अब उनकी विधायकी भी चली जाएगी, क्योंकि 3 साल की सजा का ऐलान हो गया है और जिस मामले को लेकर उन पर केस चल रहा था उसमें 3 साल की सजा का ही प्रावधान था। और ये बड़ी खबर समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ बने हुए हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर पल पल की जानकारी हमारे तक पहुंचा रहे थे। जिस तरह से दोनों फरीक कोर्ट में मौजूद थे, क्या बहस चल रही थी और क्या दलीलें पेश की जा रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान की जानिब से यह भी कहा जा रहा था कि उनको इस तकरीर के हवाले से फंसाया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जिससे किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचे, लेकिन ये 2019 का वही मामला है जब इंतखाबात के दौरान रैली में आजम खान ने खिताब किया था और उस खिताब में कई ऐसी चीजों को लेकर उन्होंने बात कही थी जिसका संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज इस मामले को लेकर समाअत हुई और कसूरवार पाया गया आजम खान को, तो वहीं सजा की बात भी कही जा रही थी। लेकिन आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। हालांकि उन पर पहले से ही 80 से ज्यादा मामले चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, उसके बाद वो जेल से बाहर हुए थे, लेकिन एक और मामला आजम खान के खिलाफ था जिसको लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में समाअत हुई। और आपको बताते चले कि आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी गई है। अब उन्हें अपना एमएलए पद भी छोड़ना होगा, क्योंकि 3 साल की सजा के दरमियान उनको विधायकी नहीं मिल सकती, उनको विधायकी भी छोड़नी होगी।